नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी फ्लटर एंड्रॉयड ऐप में टॉगल बटन को कैसे इंप्लीमेंट करना है। चलिए कोड देखते हैं। यहाँ पे लिख फोल्डर में जाके आपको मेन डॉट डाट फाइल को ओपन करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट मेन फंक्शन के अंदर हम लोग एक ऐप क्रिएट करते हैं जिसका नाम है माई ऐप। ये माई ऐप क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटलेस विजेट को। इससे क्या होगा, इसके अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर हम लोग एक मटेरियल ऐप क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे उस ऐप का टाइटल, उसकी थीम, उसका होम पेज कौन सा होगा, ये सारी चीजें यहाँ हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। होम पेज कौन सा होगा, वो होगा माय होम पेज क्लास। यहाँ पे हम लोग उसे एक टाइटल भी दे रहे हैं। ये है माय होम पेज क्लास जो एक्सटेंड करता है स्टेटफुल विजेट को। इससे क्या होगा, इस क्लास के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं उनकी स्टेट आगे जाके हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इस क्लास की एक स्टेट क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट। ये देखिए यहाँ पे है अंडरस्कोर माय होम पेज स्टेट क्लास। यहाँ पे हम हमारा सारा एक्चुअल यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे। अब हम लोग 3 टॉगल बटन्स दिखाने वाले हैं। ओके, तो उनकी जो स्टेट है, ऑन ऑफ स्टेट, उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक बुलियन एरे क्रिएट किया गया है जिसका नाम है टॉगल बटन्स। यहाँ पे वैल्यूज दिए गए हैं तीनों टॉगल बटन्स की। जो सबसे पहला वाला बटन होगा वो सिलेक्टेड होगा, इसलिए यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। बाकी दोनों अनसिलेक्टेड होंगे बाय डिफॉल्ट, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखा होगा। अब यूआई क्रिएट करते हैं। बिल्ड फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग स्कैफोल्ड विजेट का यूज करते हैं। इस विजेट के ऊपर सारा यूजर इंटरफेस क्रिएट किया जाएगा। ये सबका बेस होता है। ओके, इस स्कैफोल्ड विजेट के दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक है ऐप बार एट्रीब्यूट, एक है बॉडी एट्रीब्यूट। ऐप बार एट्रीब्यूट में हम हमारे ऐप का टूल बार क्रिएट करते हैं इस तरह से। यहाँ पे ऐप बार विजेट का यूज करते हैं जिससे कि एक टूल बार क्रिएट होता है। उस टूल बार को बैकग्राउंड कलर देते हैं और टाइटल देते हैं। ओके, तो टूल बार हो गया क्रिएट। देन बॉडी एट्रीब्यूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेंटर विजेट का यूज कर रहे हैं जिससे क्या होगा, इस विजेट के अंदर जो भी चीजें हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो स्क्रीन के एकदम सेंटर में आ जाएंगे। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सेंटर विजेट के अंदर चाइल्ड क्या है, ये है टॉगल बटन्स विजेट। ओके, अब इसको यहाँ इस टॉगल बटन्स विजेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। सबसे पहले इस विजेट के अंदर कौन से मेन्यू आइटम्स हम लोग दिखाने वाले हैं वही देख लेते हैं। देखिए इस टॉगल बटन्स विजेट में यहाँ पे एकदम नीचे चिल्ड्रन एट्रीब्यूट है। ओके, यहाँ पे हम लोग एक एरे क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग नंबर ऑफ आइटम्स शो कर सकते हैं टॉगल बटन के अंदर। ओके, तो हम लोग 3 आइटम्स शो करने वाले हैं। कौन से आइटम्स है वो, 3 आइकॉन्स शो करने वाले हैं। इनके बजाय आप टेक्स्ट विजेट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर चिल्ड्रन एट्रीब्यूट में आप जाएं तो देखिए यहाँ पे टाइप क्या लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखूँ चिल्ड्रन शब्द के ऊपर तो देखिए यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन की विंडो आ रही है, यहाँ पर टाइप क्या है, लिस्ट है। लिस्ट ऑफ क्या है, विजेट्स है। तो विजेट कोई भी हो सकता है, जैसे हमने आइकॉन यूज किया है, आप टेक्स्ट विजेट का भी यूज कर सकते हैं। कोई भी विजेट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, मैं 3 आइकॉन यूज करने वाला हूँ। कौन सा आइकॉन है, देखिए ये वाले 3 आइकॉन, एक ये अकाउंट वाला है, एक कैमरा वाला है, एक पर्सन वाला है। ओके, तो आइकॉन विजेट का यूज करेंगे। आइकॉन्स क्लास में से एक एक इमेज को चूज करेंगे। ओके, तो ऐसे 3 आइकॉन्स हम लोग एज आइटम ऑफ दिस टॉगल बटन दिखाने वाले। ओके, अब इस टॉगल बटन को कॉन्फ़िगर करने का काम करते हैं। सबसे पहले तो इज सिलेक्टेड एट्रीब्यूट जो है उसको किस से सेट कर रहे हैं, जो हमारा एरे है बुलियन एरे, उससे सेट कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कौन सिलेक्टेड होगा, जो हमारा पहला आइटम है वो सिलेक्टेड होगा। ओके, पहला आइटम मतलब ये वाला, ये सिलेक्टेड होगा बाय डिफॉल्ट। देन ये जो हमारा टॉगल बटन होगा उसकी बॉर्डर विड्थ को एडजस्ट सेट करते हैं, उसकी बॉर्डर रेडियस को सेट करते हैं। ओके, सर्कुलर बॉर्डर रेडियस हम लोग रख रहे हैं। देन बॉर्डर का कलर सेट करते हैं। जब किसी आइटम को सिलेक्ट किया जाएगा तो वो जो सिलेक्टेड आइटम होगा ना उसकी बॉर्डर कैसे होगी, उसका कलर। देन आइटम्स का फिल कलर, नॉर्मल कलर, स्प्लैश कलर, किसी आइटम को सिलेक्ट किया जाने के ऊपर उसका कलर कैसा होगा, ये सारे ढेर सारे कलर्स हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जब यूजर इन आइटम्स में से किसी भी आइटम को क्लिक करेगा तब क्या होगा, तब ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। ओके, ये ऑन प्रेस फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हमें जो भी आइटम यूजर ने सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे एरे में उस आइटम का जो वैल्यू है, जो स्टेटस है, ट्रू फॉल्स वाला स्टेटस, उसको टॉगल कर रहे हैं। ओके, अब हो क्या सकता है, यूजर या तो अनसिलेक्टेड बटन को सिलेक्ट कर सकता है या पहले से सिलेक्टेड बटन को अनसिलेक्ट कर सकता है। ओके, दोनों चीजें कर सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि जिस बटन को अभी फिलहाल यूजर ने क्लिक किया है वो पहले सिलेक्टेड था या अनसिलेक्टेड था। जो भी था उसकी स्टेट हम लोग उल्टी कर देते हैं। अगर वो सिलेक्टेड होगा तो उसको अनसिलेक्ट कर देते हैं, अगर वो अनसिलेक्टेड होगा तो उसको सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, ये काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, उसको टॉगल करने का काम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, और ये सब काम हम लोग इस सेट स्टेट फंक्शन के अंदर कर रहे हैं ताकि
इस एरे में जो अपडेटेड वैल्यूज हैं वो हर जगह पे एक्सपोर्ट हो जाए, वो हर जगह पे अप्लाई हो जाए। ओके, ये एरे जहां जहां पे भी यूज किया गया है वहां वहां पे उसके अपडेटेड वैल्यू अप्लाई हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये एरे कहाँ पे यूज किया गया है, इज सिलेक्टेड एट्रीब्यूट में ये यूज किया गया है। तो जब एरे यहाँ पे अपडेट होगा, ओके, वो उसका आइटम यहाँ पे अपडेट होगा तो वो यहाँ पे भी अपडेट होगा। ओके, तो इन ऑल हमारे इस टॉगल बटन का स्वरूप कैसे होगा, ये तीन आइटम्स हमें दिखाई देंगे। यूजर इनमें से चाहे तो कितने भी आइटम्स को सिलेक्ट कर सकता है, एक दो तीन कितने भी, या चाहे तो किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, ये भी उसको ऑप्शन है। ओके, और मान लो मैंने इस आइटम को सिलेक्ट किया है तो मैं इसको अनसिलेक्ट भी कर सकता हूँ फिर से। ओके, ये इसका स्वरूप होगा। तो आई होप आपको ये पूरा कोड समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके इसे प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो देखिए ऐप जो है मोबाइल डिवाइस पर रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच आप एक टॉगल बटन देख पा रहे होंगे जिसमें तीन आइटम्स हैं, जिसमें से सबसे पहले वाला जो आइटम है लेफ्ट वाला वो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब मैं चाहूँ तो सेकंड वाले आइटम को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए आइटम को सिलेक्ट करने के बाद उसका बैकग्राउंड कलर और उसकी बॉर्डर वगैरह कैसे चेंज हो जाती है। अब मैं सेकंड को चाहूँ तो फिर से क्लिक करके अनसिलेक्ट भी कर सकता हूँ। देखिए अनसिलेक्ट हो गया पहले जैसा। अब थर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ, फर्स्ट को अनसिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, इस प्रकार से आप किसी फ्लटर एंड्रॉइड ऐप में टॉगल बटन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाई गए इस कोड को डाउनलोड करने की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।